हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत कर। आज इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरे प्रकार की चीज को यहाँ पे लाएंगे। प्रथम वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में बताया था, दूसरे वीडियो में हमने एलसीएम के बारे में बताया था। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध बताया था। और तीसरा वीडियो आज जो है वो शेषफल पर बने प्रश्नों। हालांकि शेषफल पर बने बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसमें भी कैटेगरी, यदि सब कैटेगरी बांट दिया जाए तो पहला है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिर ये प्रारंभिक स्तर के प्रश्न या प्रारंभिक स्तर से इसको कैसे समझें कि इसमें शेषफल पर बने प्रश्नों को क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हल होता है। देखिए, एक प्रश्न हुआ छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5, 10 एवं 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष। अब ये प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्न का दो कंडीशन है या दो तरह से आपको समझना है। पहला, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 एवं 15 से भाग दिया जा सके। दूसरा, वह संख्या जब उसमें कुछ जोड़ घटा जो भी करना है 3 शेष बचे। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आए जहां छोटी से छोटी लिस्ट मतलब ठीक है, तो या लोएस्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 10 एवं 15 का एलसीएम बराबर कितना होता है, 30 होगा। तो लिखेंगे संख्या बराबर 30 घटाओ 3 27। नहीं, गलत। कहता है कि शेष बचना चाहिए, यानी कि वो संख्या इससे ज्यादा होगा, तो +3 यानी कि 33। अब आप 5 से भागा दीजिए, 33 बचता है कि नहीं बचता है। 10 से भागा दीजिए, 3 बचता है कि नहीं बचता है, 33 गलती बोलती है। 15 से भागा दीजिए, 3 बचता है कि नहीं। तो एक दशा में 3 शेष बचा कि नहीं बचा, ये था समझना। अब इसी को हम अलग तरह से पूछते हैं, सेम प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैथ तो सबसे पहले समझ लीजिए और उसके बाद टनाटन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं समझिएगा दिक्कत है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4 जोड़ने पर वह 12, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो। हम बोल देते हैं, मेरा तो राइटिंग नोबेल प्राइज वाला है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4 जोड़ने पर वह 12, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो। फिर से यहाँ छोटी से छोटी है, तो 12, 16 एवं 18 का एलसीएम बराबर कितना, तो 12, 16 का तो 48 हो जाएगा, और 16, 18 का 18, 72 और 32, 144 होगा मेरी समझ से। 144 बराबर 44, 16 9 44 से 18 44। ठीक है। अब कहता है कि संख्या क्या, तो लिख देते हैं संख्या बराबर 144 + 4 148। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि वो जो संख्या है उसमें 4 जोड़े तब वह पूर्णतः विभाजित हो। सब प्रश्न समझ लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4 जोड़ने पर वह इतना से विभाजित हो। तो यानी कि जो संख्या है, तो 4 जोड़ने का रहा है, तो संख्या में से 4 घटा लेंगे, तब हम यहाँ 4 घटा देंगे, 4 कितना 140। अब 140 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 144, और 144 तीनों से कट जाता है।
140 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 144। 144 इन तीनों से कट जाता है। तो ये प्रारंभिक ऐसी चीज है जिसको आपको संख्या वाला प्रश्न बनाने से पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इतना जानते हैं तो अब इसमें आएगा, हालांकि इसमें तो बहुत तरह का आता है, लेकिन जो सबसे पहले आपको परेशान करेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे अच्छा रहता है प्रश्न। प्रश्न को देखिए, समझिए। अच्छा, एक चीज आप लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन 25 मैच 25, प्रतिदिन 25 मैच 25 रेमलिंग आपको बनाना। प्रश्न कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, प्रश्न को मैं लिख देता हूं, इस बार अच्छा से लिखता हूं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 16, 24, 30 तथा 36, 16, 24, 30 तथा 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा रहा है जी? 10 शेष रहे, 10 शेष बचे, 10 शेष बचे। संख्या क्या होगी? संख्या क्या हो? अब यहां पे देखिए 3 शर्त हो गया। पहला 5 अंकों की होनी चाहिए, दूसरा इतना से कटना चाहिए, तीसरा शेष 10 बचना चाहिए। 3 शर्त हो गया। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 5 × 9 हो गया, हो गया। ठीक है, अगला क्या कहता है? जिसमें इतना से भाग देने पर, तो सबसे बड़ी से बड़ी लिखा है, रेशियो निकाल देते हैं? नहीं, चूंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए लिखा हुआ है तो हम वो लिखे। यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना होगा। 16, 24, 30, 36 का एलसीएम कितना होगा बाबू? मेरी समझ से 240 कि 120? 120 36 में तो 120 नहीं आता है। 240 में नहीं आएगा। 36 में 72, 720 होना चाहिए मेरी समझ से, 720। अब अपना आप निकाल लीजिएगा। हमको मैंने मेरा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रेडिक्शन, मेरा अनुमान है उतना ही होना चाहिए। 16, 24, 30, 36, 720। अब इसको क्या करें? तो हम इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे 720, 1, 2, 3, 4, 5। पहले एक भाग लगाइए, 720, 9, 7, 2, ये होगा ना? 9, 27, 21, 60, 21, 60 ये 9, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6। अच्छा, ये चला गया, ये आ गया, एक और आएगा 7 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार 0 आगे से लेके 3 6 7। गलती कर दिया क्या जी? नहीं, 0 अनुसलेख 8 56 1 57, 9 9 में से 6 गया 3, 7 6 13, ये इतना बच गया। अब क्या करें सो बताइए। 6 3 9 बच गया। अब यहीं पर आपको समझना है कि ये काट रहा था, ये बच रहा, तो लिखेंगे संख्या बराबर 5 × 9 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस क्या चीज, किससे काट रहे थे सो बताइए, किससे हम लोग काट रहे थे? कितना शेष बचना है? तो 10 शेष बच रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझा दूं कि
यदि आपसे पूछे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो, तब क्या करेंगे? उतना निकाल करके जो शेष बचा उसको घटा दें। 6, 3, 9 बराबर कितना? जो भी आएगा लिख लीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और बाकी 3 को 9। ये संख्या है बाबू 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 16, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित है। मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं कि 16, 24, 30, 36 का एलसीएम आया 720। 720 से हमने इस तरह से निकाल दिया। जो यहाँ शेषफल बचा वो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से घटा लीजिए, तो जो बचेगा वो इस पूरे संख्या 16, 24, 30 तथा 36 से डिवाइड है, यानी कि संख्या डिवाइड है। अब यहाँ पे तीसरा शर्त कह रहा है कि 10 शेष बचे, तो 10 जोड़ दीजिए। 99,370 ये आपका आंसर है। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कहीं कि श्रीमान इतना बनाना पड़ेगा, दिक्कत क्या है? मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि यदि आप घर पे मेहनत करके जाएंगे तो एलसीएम आपको ध्यान रहेगा कितना ही आता है। ठीक है, अब चूंकि हम हिसाब सीख रहे हैं, पहले सीखेंगे, जब सीख लेंगे तो उसके बाद जैसे मन होगा। दिक्कत क्या था? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और वर्जन केस का देखते हैं। हालांकि हमको ये चाहिए था कि 10 शेष न बचते हुए सबसे पहले वो संख्या बताते जो 8, 10, 12 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 8, 10, 12 से विभाजित। तो सेम चीज करेंगे, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, चारों की संख्या में भागा दे देंगे, जो शेषफल बचेगा डायरेक्ट से घटा लेंगे। हो गया, ठीक है, चलेगा। आइए आगे देखते हैं। ऐसा भी बता दें क्या? बता देते हैं, थोड़ा ज्यादा भारी हो गया तो आइए देते हैं। ये पूछा हुआ था, एसएससी में पूछा हुआ था सवाल था। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 5, 10, 15 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 × 9 लिख लिए। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम बराबर 60। मेरी समझ से तो 60 ही आएगा। हाँ, अब क्या करना है? इसमें 60 से भागा दे देना है। 60 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक बार में 7, 9, 3, 9, 6 बार में 360, 9, 3, 2 को लग गया था, एगो यहाँ उतारे, सॉरी यही उतर गया, मतलब 2 तो यहाँ खत्म हो गया, एगो यहाँ उतर गया, अब एगो यहाँ उतार लेते हैं, यही ना। 9 कितना है? 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो बाबू 3 है। ठीक है, कटपुट देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से 9, फिर 6 बार में 6, 36, 360, फिर आप क्या करेंगे? सीधा लिख देंगे संख्या बराबर जो 4 × 9 है 39, 996। ये आपका संख्या है। ये क्या है? ये बिल्कुल शुरुआती है 4 अंकों की। बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको समझने के लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जितना से विभाजित। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है, इसमें डिवाइड कर देना है, जो शेष बचे वो डायरेक्ट संख्या से घटा लेना है।
जो शेष बचे वो डायरेक्ट संख्या से क्या कर लेना है, घटा लेना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जो शेष बचे, याद रखिए कि जो शेष बचे उसको डायरेक्ट संख्या में से घटा लेना है। अब ये तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया, छोटी से छोटी पूछेगा तब क्या करिएगा, सो बताइए। तो छोटी छोटी का भी देख लेते हैं, प्रश्न लिखा होगा, कहाँ गया जी, हाँ चलिए अगला भी प्रश्न है इसी तरह का, ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, हालांकि डरा नहीं रहे हैं, ये वाला नहीं जो अभी लिखेंगे सो वाला बता रहे हैं। देखिए मैथ सीखिएगा मस्ती से, कोई जादू तो है नहीं, और सीखते समय ऐसे भी कोई जादू नहीं होता। देखिए प्रश्न कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो मतलब 5 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96, 12, 24, 60, 12, 24, 48, 60 एवं 96 से पूर्णतः विभाजित, यही प्रश्न है। अच्छा अभी यही था ना। अच्छा अभी हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले सीखे कि शेष बच गया, फिर कह रहा है कि नहीं शेष नहीं बचा, ये वाला बचा। सभी को मतलब जितना भी हम लोग बनाते हैं सभी को इसी तरह से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आपका 4 अंक 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या बराबर 1 पर 4 को सुनना हो गया। अब लिखेंगे 12, 24, 48, 60, 96 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालें। हमारी समझ से इसका एलसीएम होना चाहिए कितना, इसका तो 48 हो जाएगा, इस सबका 96 हो जाएगा, और 96 पचे कितना होता है 480, 480 होगा मेरी समझ से इसका। ठीक है, अब एक सलमान आप किताब देख के कहा लिख दिए, किताब नहीं रहता है, क्वेश्चन का लिस्टिंग किए हुए रहते हैं। मैंने पहले भी बोला कि जब आप बना के रखिएगा तो समझ में आ जाएगा इतना हो जाएगा, गलतियां हुआ तो क्या दिक्कत है, आप सुधारिएगा, लेकिन प्रोसेस यही है, सो बता रहे हैं। अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं 480 से, इसमें 1 पर 4, एक आए दाएं सिंपल चलिए 4, क्या करना है 4 को शून्य पर क्या कर देना है, भागा दे देना है। ठीक है, भागा देते हैं 2 बार में, 0 और दूसरे 4 8 है 9, ये बड़ा 0 उतार दिए, 0 कितना 9 में से 6 गया 3, और ये इतने आएगा, इतने तो आना चाहिए कि 400 बच जाएगा। और हाँ ठीक तो है 480, तो हमारा बच जाएगा कितना, तीन सौ। ठीक है, अब इसको क्या करें, पहले की तरह कर दें, मतलब जैसा पहले जोड़ घटाव कर रहे थे वैसा ही कर देते हैं। नहीं वैसा नहीं होगा, वैसा इसलिए नहीं होगा कि आपका ये जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, ये जो जैसे ही आप सिस्टम क्या बोल रहे थे घटाने, तो जैसे ही इसमें से घटाएंगे ना तो खत्म हो जाएगा, मतलब आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। घटाए हैं ना सही से जी, 4 होगा ना, 100 10 16 से ले नहीं,
480 शून्य, 10 में से 6 गया 4, इकहत्तर शून्य 400। ठीक है, हम 300 लिख दिया, फिर गलती है। अभी मत बोलेगा कह रहे मास्टर में गलती कर दे रहा, पहले ही बोले काउंटिंग हम कुछ लिख सकते हैं, आप अपना दिखा दीजिए। लिखेंगे संख्या बराबर, तो ई बड़ा संख्या बड़ा जो है, हम शॉर्ट बता दे कि लंबा बता देते हैं। संख्या जो है उसमें एक काम कीजिए, एक जय होता है उतना प्लस कितना जोड़िए, प्लस होता है इसमें जिससे डिवाइड दिए वो प्लस कीजिए, और जो रिमाइंडर बचा वो माइनस कर दीजिए। यही इसका सूत्र है, यही इसका फॉर्मूला, यही इसका नियम है। जिससे डिवाइड दिए वो जोड़ दीजिए, यानी कि जो एलसीएम आया वो जोड़ दीजिए, जो रिमाइंडर बचा वो घटा दीजिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे यहाँ पर, वो भी चलेगा 80 डिग्री से। तो कितना हो जाएगा, एक पर 1 2 3 4 प्लस 80, कितना हो जाएगा, एक पर 1 2 3 8 सॉरी 8, ये आपका आंसर है। कुछ गड़बड़ किए, हम तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, हम अपनी समझ से तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। देखिए प्रश्न को फिर से समझिए, 5 अंकों की छोटी से सच्ची संख्या क्या है जो 12 24 48 60 एवं 96 से पूर्णतः विभाजित। सबसे पहले 5 अंकों की संख्या लिख लिए, फिर सब एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम से भागा दे दिए। यहाँ पर हमने बताया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता था तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर रहे थे, घटाते रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, यहाँ पे वाला जोड़ के जिससे आप डिवाइड दे रहे थे वो जोड़ के घटाएंगे, और इसी डिफरेंस को याद रखिए। समझ रहे हैं ना, इसी डिफरेंस को याद रखना है। बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। एक चीज और नियम बहुत लोग करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिखते हैं, कोई नियम है, लेकिन जो नॉर्मल नियम है वो इसमें जिससे डिवाइड जोड़िए एक घटाइए। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो संख्या होनी चाहिए स्पष्ट इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ये घटाइएगा देखो डिवाइड नहीं होगा और उससे छोटा हो जाएगा। आपको हर हाल में छोटी से छोटी संख्या क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब आप इतना में से 400 घटा लीजिए तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 5 अंकों की तो रहेगी नहीं। यही डिफरेंस है, इसी चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट। अभी हमने देखा था कि 5 अंकों की जब संख्या में कुछ संख्या से भाग दे रहे थे तो हो रहा था कि 10 शेष बचे। अब कहेगा कि अलग अलग शेष बचे, हालांकि अलग अलग शेष वाला बचा वाला दो तरह से पूछता है, एक सब संख्या में भी और एक नॉर्मल संख्या में। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग देने पर इतना बचे, इतना भागे बचे। ठीक है, तो चलिए पहले एक छोटा सा वही सीख लेते हैं, उसके बाद उसको सीखेंगे। 5 अंकों के बाद लघुत्तम संख्या बताइए जो, चलिए तो सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अंकों को वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों वाली, 6 अंक है ना जी, 6 अंक वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 12 कितना बाबू 15 20 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 11 कितना है 16 20 और 26 बढ़ता, 8 11 16 20 एवं 26 बचता। अब यहाँ पे देखिए लगता मसाले के चला गया, कह रहा है कि वह 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना इतना से भाग देने पर इतना इतना बचता है। सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों
की बड़ी से बड़ी संख्या बनाकर 6 गुना। ठीक है, अब लिखेंगे 12, 15, 20, 24 एवं 30 का एलसीएम बराबर 120। यही होगा ना? हाँ, यही तो होना चाहिए, 120 होना चाहिए। बात समझिए, 120 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त और दिया कि इतना बचे, यानी कि जब 12 से भाग दे तो 8 बचे, 15 से भाग दे तो 11 बचे, 20 से भाग दे तो 16 बचे और 24 से भाग दे तो 20 बचे, मतलब अलग अलग। तो लिखेंगे, अब डिफरेंस याद रखिए, 12 घटाओ 8 बराबर 4, 15 घटाओ 11 बराबर 4, 20 घटाओ 16 बराबर 4, 24 घटाओ 20 बराबर 4। यहां देखिए तो सब में 4 है, तो सब तो क्या होगा, संख्या बराबर 4 को 120 से भागा दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 120 से क्या कर देना है, भागा दे देना है। ठीक है, 120 से क्या कर देना है, भागा दे देना है। तो 12 8 96, 960, 9 में से 9 में से 6 गया 3, ये वाला 9 उतर जाएगा, 12 तिहाई 36, 360। अब यही आते रहेगा, 9 9 6 गया 3, फिर ये वाला उतार लीजिए, 12 तिहाई 36, 360, 3 9 9, 12 तिहाई 36, 360, 3 9, लास्ट में 3 9 बचा। अब यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर। हम अभी क्या बताए थे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या रहता है तो जो शेष बचा वो घटा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 घटाओ 39। अब यहाँ पे कहता है कि इतना शेष बचना चाहिए था, तो सबका कॉमन क्या रहा है, 4, इस 4 को भी घटा लेंगे, इस 4 को भी क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जोड़ने लगते हैं, नहीं जोड़ना नहीं है, उस 4 को भी क्या कर देना है, घटा देना है, उस 4 को भी क्या कर देना है, घटा लेना है। जो आप आइएगा आंसर आएगा, आप लोग आंसर को कमेंट करें। ठीक है, ये था शेषफल बने शुरुआती प्रश्न। याद रखिए, सब शुरुआती प्रश्न है, इसको फिर से समझिए, आप बार बार बनाइए, एलसीएम निकालिए। देखिए ये जो डिफरेंस है कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस को एक साथ रख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाले, बड़ी संख्या में भागा दिए, 39 शेष बचा। नॉर्मल यदि नहीं रहता तो हम उतना में से 39 घटा लेते, लेकिन कहता है कि इतना बचना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, तो हम उस 4 को भी घटाना पड़ेगा। जो आएगा आप आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यह था शेषफल पर बने हुए वैसे प्रारंभिक प्रश्न जिन्हें आपको समझना जरूरी होता है। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे और अन्य प्रश्न होते हैं जिनसे प्रश्न बनाया जाता है और वही प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। वो अगले वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी चीजें आप तक सुलभता से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए